चलिए बेटा, बेटा आज हमको करने हैं टॉप 10 फंक्शंस दैट आर यूज्ड व्हाइल यूजिंग एक्सेल। एक्सेल यूज करते हुए बेटा टॉप 10 फंक्शंस जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है उनको हम एक बार सीख लेते हैं जरा। बेटा पहला फंक्शन है एवरेज। ये फंक्शन यूज होगा जब आपको किसी सीरीज का एवरेज करना होगा। से हमारे पास ये सीरीज है, नंबर्स है कुछ 10 20 30 40 50 60 70 80। हमको इनका एवरेज करना है। यहाँ लिख देता हूं बेटा, एवरेज करना है हमको इनका। तो इस सेल में हम इनका एवरेज करना चाहते हैं, तो एवरेज के लिए बेटा हमको एवरेज फंक्शन यूज करना पड़ेगा। आपको पता है एवरेज एक स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इस सेल में एवरेज लिख दें, इक्वल टू का बटन प्रेस करें, एवरेज लिख दें। यहां पर स्क्रॉल डाउन में आपके पास ऑटोमेटिकली एवरेज फंक्शन आ जाएगा, आप इसको यहां से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये आपसे पूछेगा नंबर रेंज। नंबर रेंज क्या है जिसका आपको एवरेज करना है, तो आपकी रेंज यहां से सिलेक्ट कर लें। यहां से यहां तक इस सेल में जितने भी नंबर होंगे उनका एवरेज कर देगा। उसके बाद बेटा आप एंटर प्रेस कर दें। यहां से क्या होगा, आपको इस पूरी सीरीज का एवरेज मिल गया है। अब अगर आप इस सीरीज में कोई नंबर चेंज भी करते हैं तो एवरेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल इफ आई चेंज दिस 80 विद 90, 80 की जगह मैं 90 कर देता हूं। जैसे ही बेटा मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा ये एवरेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। दिस इज एवरेज फंक्शन। यहां पर आप एक काम और कर सकते थे, जैसे मैंने यहां पर इक्वल टू और एवरेज लिखा, आप चाहें तो यहाँ फंक्शंस में से भी इसको चूज कर सकते हैं। आपने फॉर्मूलाज पे क्लिक किया, यहाँ पर फंक्शंस आएंगे आपके पास। आपको पता है कि एवरेज जो है स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है, तो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में हम यहाँ पर जाएंगे और एवरेज को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम एवरेज को सिलेक्ट करेंगे एक विंडो ओपन होगा बेटा, नंबर 1। यहाँ पर हमें वही रेंज सिलेक्ट करना है जिसका आप एवरेज करना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे इस रेंज का एवरेज करना है, तो मैंने रेंज सिलेक्ट किया और ओके प्रेस कर दिया, तो मुझको बेटा एवरेज मिल जाएगा। वापस वही रूल है, अगर आप सीरीज में कोई भी नंबर चेंज कर देंगे तो एवरेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। से मैं 80 कर देता हूं वापस इसको। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पर एवरेज मेरा चेंज हो जाएगा। दिस इज एवरेज फंक्शन, ये बहुत यूजफुल है बेटा। अब आगे चलते हैं अपने सेकेंड फंक्शन पर। चलिए बेटा, बेटा नेक्स्ट फंक्शन जो हमको सीखना है एक्सेल का, दैट इज सम फंक्शन। ये भी बहुत पॉपुलर फंक्शन है। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सीरीज है, एक्स सीरीज। यहाँ पर इसके कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनको हम अगले फंक्शन में समझेंगे नामों की क्या खास बात है। फिलहाल मान लीजिए इस सेल में मुझे इनका सम करना है, तो सेम फिर वही इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे और सम लिखेंगे। आप यहाँ नीचे फंक्शन आ जाएंगे, यहाँ से आप सम सिलेक्ट कर लेंगे, सम फंक्शन, और उसके बाद आप रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, किस रेंज का आप सम करना चाहते हैं, और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। यहां से आपको बेटा इन सब नंबर्स का सम मिल जाएगा। वापस बता दूं आपको, अगर आप सीरीज में कोई भी अपडेट करते हैं, से इस 80 को मैं 90 कर देता हूं, तो सम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। दोबारा से देखिए बेटा, अगर मैं इस 90 को 70 कर देता हूं, सम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये चलिए बेटा, तो अगर आप सम फंक्शन यहां से चूज करना चाहते हैं, तो आपको पता है सम मैथ्स फंक्शन का है, मैथ्स का एक फंक्शन है। यहां से आपको मिलेगा, आप सिलेक्ट करेंगे मैथ्स में, यहां से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर आपको बेटा सम मिल जाएगा। ये सम है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद ये रेंज पूछेगा आपसे किस सीरीज का सम करना है आपको, आप ये रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर का बटन ओके प्रेस करेंगे। यहाँ से ये सम आ गया। अगर आप कोई नंबर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली सम अपडेट हो जाएगा। दिस इज सम फंक्शन। चलिए बेटा, नेक्स्ट फंक्शन जो हमें सीखना है बेटा, दैट इज सम इफ फंक्शन। इसमें मान लीजिए हम लोग यहां पर सम करना चाहते हैं, लेकिन किसी कंडीशन के साथ। से यहां पर हमारे पास एक सीरीज है, एक्स एक सीरीज है, लेफ्ट साइड में एक नाम लिखे हुए हैं, कुछ मैंने हाइपोथेटिकल कुछ भी नाम लिख दिए, किसी जानकार लोगों के नाम नहीं है। शाहरुख और उसके आगे नंबर 10 लिखा है, ये कुछ भी हो सकता है। से इनके मार्क्स है 100 में से सलमान 20, आमिर 30, शाहरुख अगेन 40, सलमान 50, कटरीना 60, आमिर 70 एंड शाहरुख अगेन 80। तो अभी क्या है कि अगर हम सम करते हैं, सम फंक्शन जो हमने सीखा उसमें क्या होता है बेटा, पूरी सीरीज का सम एक साथ हो जाता है। लेकिन अगर मैं सबका सम नहीं जानना चाहता, मैं सिर्फ शाहरुख का सम जानना चाहता हूं, से मैं शाहरुख के आगे जो सेल में नंबर्स लिखे हैं इनका सम जानना चाहता हूं, तो मुझे सम इफ
फंक्शन यूज करना पड़ेगा बेटा। इसको कैसे यूज करते हैं ये देखिए। ये सेल हमने सिलेक्ट किया जहां पर हम सम इफ चाहते हैं, उसके बाद हम उस फंक्शन को चूज कर लेंगे। मैथ्स का फंक्शन है सम इफ, आपको वहां मिल जाएगा, या फिर आप यहां से इक्वल टू सम इफ सिलेक्ट करेंगे। सम इफ फंक्शन बेटा यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऊपर से चाहें तो आप सिंपल ये सेल हमने सिलेक्ट किया, मैथ्स में जाएंगे बेटा, मैथ्स में आपको मिलेगा सम इफ, नीचे है ये रहा हमारा सम इफ फंक्शन आ गया, ये विंडो ओपन हुई। सबसे पहले पूछेगा बेटा रेंज, यानी कि आप कंडीशन कौन सी रेंज में लगाना चाहते हैं। हम नाम पे कंडीशन लगाएंगे कि हमें शाहरुख का सम चाहिए या सलमान का सम चाहिए या आमिर का सम चाहिए, तो हमने ये रेंज सिलेक्ट कर लिया, इस रेंज में हम कंडीशन लगाएंगे। क्राइटेरिया, अब क्या कंडीशन आप लगाएंगे, आपको किसी नाम का चाहिए या कौन से सेल में आप अपना क्राइटेरिया लिखेंगे। तो बेटा ये वाला जो सेल है जहां पर मैंने नाम लिखा हुआ, मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं। इस सेल में मैं जो भी नाम लिखूंगा उसका सम मुझे यहां पर चाहिए होगा। फिर ये पूछेगा हमसे सम रेंज, सम रेंज मतलब वो नंबर्स कहां लिखे हैं जिनको आप ऐड करना चाहते हैं, वो यहां पर इस सेल में लिखे हुए हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड दैट इज ओके। अब ध्यान से आप देखिए बेटा, शाहरुख का एक ये था 10 मार्क्स, 10 इधर थे, 40 इधर था, 10 और 40 50 हो गया, और एक 80 इधर था, 50 और 80 130 हो गया, तो शाहरुख का सम 130 आ गया। यहां पर अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं, हमने इस सेल को कंडीशन के लिए चूज किया था, यहां पर मैं कंडीशन शाहरुख की जगह अगर सलमान करता हूं, सलमान एंटर प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली ये सम अपडेट हो जाएगा। सलमान का यहां पर था 20, उसके बाद था 50, तो 20 और 50 70, ऑटोमेटिकली 70 हो गया बेटा। अगर मैं यहां पर आमिर कर देता हूं तो आमिर का सम है 100, देखिए 30 यहां पर था आमिर का और 70 यहां पे था, तो 100 हो गया। इस तरीके से बेटा हम सम इफ फंक्शन को यूज करते हैं, ये भी एक बहुत पॉपुलर फंक्शन है। देखिए यहाँ पे वैल्यूज कम लिखी हुई हैं, तो आपको लगेगा कि सर सिंपली ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर लेकर, लेकिन जब सीरीज बहुत बड़ी होगी जहां पर थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज होंगी, तो बेटा आपको इन फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से इनको सीख लें तो बेटर है। चलिए बेटा, नेक्स्ट फंक्शन बेटा जो हमको सीखना है दैट इज काउंट फंक्शन। अगर हम काउंट करना चाहते हैं कि कितने सेल्स हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं, द सेल्स दैट कंटेन नंबर, तो हम बेटा काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट फंक्शन आप वही इक्वल टू प्रेस करके काउंट यहां से ढूंढ सकते हैं, या फिर आप स्टैटिस्टिक्स में जाके वहां से भी ढूंढ सकते हैं। से हमें रेंज सिलेक्ट करना होगा, ये हमने रेंज सिलेक्ट किया, इस रेंज में कितने नंबर्स हैं ये हमें सिलेक्ट करना है। हमने एंटर का बटन प्रेस किया बेटा, 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे पास 8 सेल्स हैं यहां पर जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। दैट इज काउंट फंक्शन, ये हमको काउंट करके बताएगा कितने सेल्स हैं जिनमें नंबर लिखे हुए हैं। यहां पर बेटा एक बात और देखो, आप मान लीजिए ये रेंज मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं जहां मैंने नाम लिखे हुए हैं, तो यहां पर कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं, तो अगर मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो काउंट आएगा 0। काउंट फंक्शन हमको बताता है वो सेल्स जहां पर नंबर लिखे हुए हैं, दैट इज काउंट फंक्शन। चलिए बेटा, बेटा अभी हमने काउंट फंक्शन देखा था, मैं एक बार आपको वापस बता दूं काउंट फंक्शन में हम क्या करते हैं। ये काउंट फंक्शन हमने सिलेक्ट किया बेटा, काउंट फंक्शन में हमारे को वो सारे सेल्स काउंट करके बताएगा जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन जिनमें कोई भी वर्ड लिखा हुआ है उसको काउंट नहीं करेगा। तो यहां पर हमारे पास काउंटा या काउंट ए फंक्शन है, ये हमको क्या बताएगा, देखिए काउंटा या काउंट ए हमने सिलेक्ट किया बेटा फंक्शन, इसके बाद हमने रेंज सिलेक्ट किया, इसने भी हमको 8 बताया। तो काउंट फंक्शन भी हमको सारे नंबर्स वाले सेल काउंट करके बता रहा है, काउंट आ फंक्शन जो है ये भी हमको सारे नंबर्स वाले सेल काउंट करके बता रहा है बेटा। लेकिन यहां पर एक हल्का सा चेंज है, अगर इस रेंज को मैं यहां सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहां से इसने
हमको नंबर्स के साथ साथ वर्ड्स भी काउंट करके बता दिए। तो काउंट फंक्शन सिर्फ वही सेल काउंट करेगा जिनमें नंबर्स लिखे हैं। काउंट अ फंक्शन वो सारे सेल्स डिटेक्ट कर लेगा जिनमें कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वर्ड्स हो, कुछ भी हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। मैंने यहां पर लिख दिया सलमान, शाहरुख, 1 2, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं काउंट फंक्शन लगाऊंगा तो आप ये समझ गए हो कि काउंट फंक्शन मेरे को सिर्फ 2 ही सेल काउंट करके बताएगा। क्यों? क्योंकि 2 ही सेल्स में नंबर्स लिखे हुए हैं। वेयर एज काउंटा फंक्शन अगर मैं बेटा लगाता हूं, काउंटा फंक्शन अगर मैं लगाता हूं तो काउंटा फंक्शन मेरे को ये चारों सेल काउंट करके बता देगा, चाहे नंबर्स लिखे हो या वर्ड्स लिखे हो। तो बेसिक डिफरेंस आप दोनों में समझ गए हो बेटा। काउंट फंक्शन सिर्फ आपको वो सेल काउंट करके बताएगा जहां नंबर्स लिखे हुए हैं। काउंटा फंक्शन आपको वो सारे सेल्स बता देगा जिनमें कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर लिखे हो, चाहे वो वर्ड्स लिखे। दैट इज काउंट एंड काउंट आ फंक्शन। चलिए बेटा, नेक्स्ट फंक्शन हमको जो सीखना है दैट इज काउंट इफ फंक्शन। ये इफ वाला आप समझ ही गए, इफ आप किसी के साथ भी ऐड कर सकते हैं। इफ वाले में क्या है, काउंट करके बताएगा ये हमको इफ सम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कोई भी कंडीशन हम डाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक सेल सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पे हमें काउंट फंक्शन लगाना है। वही आप इक्वल टू करके काउंट इफ टाइप कर लें, या फिर यहाँ पर स्टैटिस्टिकल फंक्शन में आपको काउंट इफ मिल जाएगा। काउंट इफ आपने सिलेक्ट कर लिया बेटा। रेंज, सबसे पहले रेंज मांगेगा कि कहां पर आप सिलेक्शन हमसे चाहते हैं। तो हमने ये रेंज सिलेक्ट कर लिया कि यहां से हमें कुछ सिलेक्ट करवाना है, कुछ पूछना है। क्राइटेरिया, आप क्या चाहते हैं, क्या हमने यहां पर एक सेल चूज कर लिया बेटा, ये सेल है B13, कि इस सेल में हम जो भी क्राइटेरिया लिखेंगे आप उसको काउंट करके बता देना, और ओके हो गया। अभी यहां पर इस सेल में हमने कुछ नहीं लिखा है। मान लीजिए मैं सेल में लिख देता हूं शाहरुख, तो अब मुझे इस रेंज में काउंट करके बता देगा कि शाहरुख कितनी बार लिखा है। पहले से ही जान लेते हैं, शाहरुख 1 बार लिखा है, 2 बार लिखा है एंड 3 बार लिखा है। दैट इज 1 2 एंड 3। सो व्हेन वी प्रेस एंटर इट विल टेल अस हाउ मेनी टाइम्स शाहरुख इज रिटन इन दिस सीरीज। अगेन say if I change the criteria, if I write here सलमान कितनी बार लिखा है बेटा यहाँ पर, 1 2। so when I press enter it will give us 2. so countif function will tell us as to how many times the word is written in this series. so this is countif function. चलिए बेटा नेक्स्ट फंक्शन, 7th फंक्शन जो हमको सीखना है दैट इज कॉनकैटिनेट फंक्शन। इसका मतलब होता है 2 सेल्स को ऐड कर देना, ज्वाइन कर देना। ऐड कर देना नहीं बोलेंगे हम, ज्वाइन कर देना। देखिए हमने यहाँ पर सेल लिया जिसमें लिखा है शाहरुख, और उसके बाद लिखा है खान, सलमान, फिर लिखा है खान, आमिर लिखा है, फिर खान, ऋतिक, रोशन, फिर करीना, करीना कैफ, कटरीना कपूर, उल्टा हो गया थोड़ा सा, करीना कपूर एंड कैटरीना कैफ। ये रैंडम नाम है, मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, ये लोग फेमस हैं। आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम शाहरुख अलग सेल में लिखा है, खान अलग सेल में लिखा है, हम इन दोनों को ज्वाइन करके एक जगह शाहरुख खान लिखना चाहते हैं। तो बेटा इसके लिए हम कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज करेंगे। दैट इज सिंपल टेक्स्ट को हमें ऐड करना है, या तो वो इक्वल टू का बटन प्रेस करके आप कॉनकैटिनेट फंक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ टेक्स्ट से आपको कॉनकैटिनेट फंक्शन मिल जाएगा। यहां पर बेटा टेक्स्ट 1 जो हमें चूज करना है दैट इज शाहरुख, फिर टेक्स्ट 2 जो हमें चूज करना है दैट इज खान, और हम एंटर का बटन प्रेस कर देंगे या ओके प्रेस कर देंगे तो शाहरुख खान ऐड हो गया। इस तरीके से अगर हम इसको यहाँ पर ड्रैग डाउन कर देंगे तो सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, करीना कपूर सब बेटा ऐड हो गए यहाँ पर। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपको नजर आ रही होगी, मैं चाहता हूं शाहरुख और खान एक साथ ना आए, बीच में कुछ गैप आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था, वापस से मैं कॉनकैटिनेट फंक्शन में जाता हूं। टेक्स्ट 1 में मैंने चूज किया बेटा शाहरुख। टेक्स्ट 2 में चाहता हूं मैं स्पेस रहे शाहरुख के बाद कुछ, तो मैंने स्पेस का बटन प्रेस कर दिया, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। टेक्स्ट 3 में मैं चाहता हूं खान, एंड इफ आई प्रेस ओके विल गेट व्हाट,
शाहरुख खान एंड बीच में स्पेस, और अब मैं इसको ड्रैग डाउन कर दूंगा तो अब ये क्लियर हो गया, आमिर खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित। तो अगर आप स्पेस चाहते हैं तो आप बीच में स्पेस दे देंगे। सो दिस इज कंकैटिनेट फंक्शन, जो दो सेल्स की वैल्यूज को ज्वाइन करके तीसरे सेल में आपको दिखा देगा। ऐड नहीं कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलिए बेटा नेक्स्ट फंक्शन जो हमें सीखना है बेटा, दैट इज इफ फंक्शन। इसके बहुत वाइड यूजेस हैं। पहले मैं एक बेसिक यूज आपको सिखाता हूं इसका। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिए, कटरीना, शाहरुख, सलमान, आमिर, शाहरुख, सलमान, कटरीना, आमिर, शाहरुख, ऐसे। तो अभी क्या है कि मैं इस सेल में इफ फंक्शन का यूज करता हूं। इफ बेटा आपको लॉजिक में मिलेगा, दैट इज सिंपल इफ या इक्वल टू से भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले कहता है लॉजिक टेस्ट आप किस सेल पे करना चाहते हैं। मैं एक बार कटरीना अज्यूम कर लेता हूं कि मेरी फेवरेट है, तो मैंने ये यहां पर इसको सिलेक्ट कर लिया। तो अब मैं टेस्ट क्या करना चाहता हूं, कंडीशन क्या रखना चाहता हूं, यहां पर बेटा मैं टाइप कर दूंगा इफ B2 इज इक्वल टू कटरीना। तो अगर B2 में कटरीना लिखा होगा, देन इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज फॉल्स, दो बातें मुझे यहां पर आंसर में चाहिए। इफ इट इज ट्रू तो मैंने कहा दिस इज माय फेवरेट, और अगर कटरीना नहीं लिखा होगा देन नॉट माय फेवरेट, देन विल प्रेस ओके। तो इसका मतलब जिन जिन सेल्स में कटरीना लिखा होगा वहां पर यहां पर ये रिजल्ट देगा माय फेवरेट, जहां कटरीना नहीं लिखा होगा वहां नॉट माय फेवरेट रिजल्ट में आएगा। देखते हैं जरा इसको ड्रैग डाउन करके काम करता है कि नहीं। तो मैंने ड्रैग डाउन किया पूरी सीरीज में, एंड कटरीना यहाँ लिखा था माय फेवरेट, शाहरुख नॉट माय फेवरेट, सलमान नॉट माय फेवरेट, आमिर नॉट माय फेवरेट, कटरीना अगेन माय फेवरेट। तो जहां जहां कटरीना लिखा था वहां इसने माय फेवरेट ऑटोमेटिकली कंडीशन लगा दी, अदरवाइज नॉट माय फेवरेट। So this is simple use of if function. चलिए बेटा, तो आपने फेवरेट और माय फेवरेट वाला देख लिया है। यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एक बार आप फॉर्मूला फिट कर चुके हैं, तो अगर आप कोई सेल वैल्यू चेंज करते हैं तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि कटरीना आपकी फेवरेट है, यहाँ पर आप शाहरुख की जगह कटरीना कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आप कटरीना करेंगे तो ये नॉट माय फेवरेट से माय फेवरेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो ये फेवरेट। चलिए बेटा, तो अब इफ के और यूज देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर हमने कुछ नाम लिखे हैं और इनके आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, से ये इनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। अब हमको कंडीशन हमारी है कि जो भी बच्चा है जिसके मार्क्स 50 एंड अबव आए हैं, 50 से अबव आए हैं ऐसे, और वो पास है, बाकी सब बच्चे फेल हैं। तो बेटा यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाएंगे जो कि आपको लॉजिक में मिलेगी। इफ में आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो लॉजिक टेस्ट हमने लगाया इस सेल पर, दैट इज वी नीड दिस टू बी ग्रेटर देन से 50 से ग्रेटर होगा, देन the result will be pass, otherwise result will be fail। सिलेक्ट किया तो इस सेल में वैल्यू 10 थी जो कि 50 से कम थी, तो ये बच्चा फेल हो गया। अब अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं बेटा, तो 50 से कम जितनी भी वैल्यूज थी, 50 या 50 से कम, वहां पर फेल हो जाएगा। 50 से ऊपर जो भी वैल्यूज थी वो पास हो जाएगा। तो ये भी आप इफ का एक यूज कर सकते हैं। इफ के आगे आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं बेटा जो आप चाहें। चलिए बेटा, तो बेटा नेक्स्ट फंक्शन जो हमको सीखना है वी लुकअप। वी लुकअप क्या है बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें से कुछ मैंने हाइपोथेटिकल एक टेबल ले लिया, यहाँ पर नेम्स लिखे हैं ABCDEFGH, फिर मार्क्स इन स्टैट्स हैं, मार्क्स इन मैथ्स एंड अटेंडेंस है। जैसे ए है, ए के मार्क्स इन स्टैट्स 10 है, मार्क्स इन मैथ्स 30 है एंड अटेंडेंस 98% है। बी है, बी के मार्क्स इन स्टैट्स 20 है, मार्क्स इन मैथ्स 40 है एंड अटेंडेंस 95% है। अब हम यहां से वी लुकअप फीचर से हम क्या करेंगे बेटा, इनको एक जगह सॉर्ट कर लेंगे। पहले हम ना जो हमारे टेबल हेड्स हैं उनको यहां लिख लेते हैं
दैट इज नेम। नेक्स्ट है बेटा हमारा मार्क्स इन स्टैट्स। नेक्स्ट है हमारा मार्क्स इन मैथ्स। नेक्स्ट है बेटा अटेंडेंस, दैट विल बी इन परसेंटेज। अब क्या होगा बेटा, मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं लुकअप फीचर लगाऊं। इससे होगा क्या देखते हैं एक बार। मार्क्स इन स्टैट्स पे पहले हमने लॉजिक में यहां पर ढूंढ लेंगे हम, लुकअप तो अलग हेड बना हुआ है, अदरवाइज इक्वल टू करके वी लुकअप फीचर ढूंढ सकते हैं। वी लुकअप आ गया बेटा यहाँ पर। सबसे पहले लुकअप वैल्यू आप क्या ढूंढना चाहते हैं वो हमने ये सेल सिलेक्ट कर लिया कि जहां पर मैं यहाँ पर नाम लिखूं, जब भी मैं कोई नाम इंसर्ट करूं मुझे उसके मार्क्स इन स्टैट्स, मार्क्स इन मैथ्स एंड अटेंडेंस ऑटोमेटिकली यहाँ नजर आ जाए। तो मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया C12। उसके बाद टेबल अरे, ये हमको बोल रहा है कि टेबल सिलेक्ट कर लो कि कौन सी टेबल में आप मुझसे डेटा फाइंड करवाना चाहते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पर ये पूरी अपनी टेबल सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स। तो ये जो मार्क्स एंड स्टैट्स हैं इस टेबल के कौन से कॉलम में, ये टेबल का फर्स्ट कॉलम था जो हमने सिलेक्ट की थी, ये टेबल का सेकंड कॉलम है, तो हम कॉलम लिख देंगे बेटा यहाँ 2, सेकंड कॉलम में है। लॉजिक, यहाँ पर रेंज लुकअप। रेंज लुकअप क्या है बेटा, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर हमको या तो ट्रू सिलेक्ट करना है या फॉल्स सिलेक्ट करना है। फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, हमें एग्जैक्ट डिटेल चाहिए, दैट इज फॉल्स। हम यहाँ हमेशा फॉल्स ही सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अभी ए में कुछ नहीं है तो यहाँ पर मार्क्स एंड स्टैट्स वाला कॉलम हमारा फिट हो गया। से ए में मैं नेम पुट करता हूँ, से नेम कॉलम में नया सेल में ए पुट करता हूं तो ए के स्टैट्स के मार्क्स यहां पर आ गए। ठीक है, अगर मैं यहां पर बी पुट करता हूं बेटा तो बी के स्टैट्स के मार्क्स मेरे पास यहां आ गए। इसी तरह मैं मैथ्स के लिए भी वी लुकअप फीड कर दूंगा फटाफट से। वी लुकअप अगेन, लुकअप वैल्यू हम इस सेल से लेंगे, टेबल अरे हमारी टेबल हमने सिलेक्ट कर ली। कॉलम मार्क्स इन मैथ्स कौन से कॉलम में बेटा, थर्ड कॉलम में है तो कॉलम 3 सिलेक्ट कर लिया। यहां पर हम हमेशा फॉल्स सिलेक्ट करेंगे। मार्क्स इन मैथ्स भी हो गया। अटेंडेंस के लिए भी मैं वी लुकअप फीचर सेट कर देता हूं, दैट इज लुकअप वैल्यू हम इसी सेल से लेंगे, इसी सेल पर डिपेंडेंट होगी वैल्यू। टेबल अरे हमने फिर से टेबल सिलेक्ट कर लिया पूरा। नेक्स्ट कॉलम अटेंडेंस कौन से कॉलम में बेटा, टेबल के कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो ये कॉलम 4 में टेबल है, सॉरी अटेंडेंस है। रेंज लुकअप में हम हमेशा फॉल्स सिलेक्ट करते हैं, दिस इज डन। अब क्या होगा बेटा, जब भी आप यहां पर कोई नाम डालोगे ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स इन स्टैट्स, मार्क्स इन मैथ्स एंड अटेंडेंस आ जाएगा। से मैंने यहां पर आप देखिए डी, मैं आपको यहाँ कलर चेंज करके दिखा देता हूं, दिस इज ये डी का रिजल्ट है बेटा। अगर मैं यहाँ पर डी पुट करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो डी के स्टैट्स के मार्क्स आ गए हमारे पास 40, सेम। मैथ्स के मार्क्स डी के 87 आ गए और अटेंडेंस डी का 94% आ गया। यहां पर हम इसी तरह कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने एच प्रेस किया बेटा तो एच के स्टैट्स के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स और अटेंडेंस आ गया। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा ही डेटा आप साथ साथ भी देख सकते हैं, लेकिन अगर ये थाउजेंड्स फील्ड होते या कई लैक्स फील्ड होते तो बेटा उस केस में आपको यहाँ पर वी लुकअप फीचर काफी काम आने वाला था। आप बच्चे का नाम डालते और उसके मैथ्स के मार्क्स, स्टैट्स के मार्क्स और अटेंडेंस या कोई भी ऐसा और फीचर, कोई भी ऐसा और रिजल्ट उसका आप यहाँ से निकाल सकते थे। बहुत अच्छा फीचर है बेटा वी लुकअप। चलिए बेटा, तो अब हमने ये वी लुकअप फीचर देख लिया है। इससे हम किसी भी सेल से उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स एक ही जगह पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा आपको बार बार फीड करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दैट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये किसी भी सेल में आप कर सकते हैं। एक बार हम यहाँ पर देखते हैं जरा। अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करनी है बेटा तो आप डेटा में जाएंगे एंड दिस इज डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाकर आप अलाउ करेंगे, आपको क्या चाहिए, लिस्ट, तो हम यहाँ पर लिस्ट ले लेंगे। सोर्स, आपके लिए लिस्ट में नाम कहां से आएंगे, तो हमने यहां पर ये सोर्स में ये सिलेक्ट कर लिया एंड प्रेस ओके। अब क्या होगा बेटा, अब आप यहां पर ड्रॉप डाउन से ये जो नेम्स यहां पर है यही नेम यहां पर आ रहे हैं, कोई भी नाम सिलेक्ट करेंगे। से मैंने सी सिलेक्ट कर लिया तो मुझे सी के मार्क्स इन स्टैट्स, मार्क्स इन मैथ्स एंड अटेंडेंस सब कुछ पता लग जाएगा। तो यहां पर मैंने इन नामों को इंडिविजुअली फीड करने की जगह एक ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट कर ली है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली है इन सब नेम्स की। तो अब से मैं ड्रॉप डाउन से एफ सिलेक्ट करता हूं तो मुझे एफ के मार्क्स इन स्टैट्स, मार्क्स इन मैथ्स एंड अटेंडेंस मिल जाएगा।
तो बेटा ये थे टॉप 10 फंक्शंस एक्सेल के, इनकी जरूरत आपको बार बार पड़ती है डे टू डे लाइफ में भी। तो अगर आप 5-5 मिनट लगा के इनकी एक बार प्रैक्टिस कर ले मेरी वीडियो के साथ, तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे इन फंक्शंस को यूज करने में। चलिए दोबारा मिलेंगे बेटा कुछ और पॉपुलर एक्सेल फंक्शंस के साथ। टिल देन बाय बाय।